सान मिगुएल, डेल मोंटे, मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में एक जगह थी, सान मिगुएल, डेल मोंटे। दिन में यह इलाका बिल्कुल सामान्य लगता था। कॉलेज, छोटे कैफे, सड़क किनारे टैकोस के ठेले और बस स्टॉप पर खड़े लोग। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, इस इलाके का चेहरा बदलने लगता। शाम के 6:40 हो रहे थे। कॉलेज से निकलते हुए मारिया लूना रोड्रिगेज ने अपने बैग को कंधे पर ठीक किया। मारिया 20 साल की थी, इतिहास की छात्रा, सीधी सादी, कभी अफवाहों पर भरोसा न करने वाली। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में डूबा हुआ था। सड़क पर लोग थे, गाड़ियां थीं, आवाजें थीं। मारिया ने ईयरफोन लगाया और रोज की तरह लूना रोड की तरफ बढ़ गई। वही रास्ता जिससे वह हर दिन घर जाती थी। लूना रोड दिन में बस एक लंबी शांत सड़क थी, लेकिन रात में लोग कहते थे यह सड़क लोगों को वही दिखाती है जो वे देखने की उम्मीद करते हैं। मारिया इन बातों पर हंसती थी। आज भी वह हंसी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, आसपास की आवाजें धीमी होने लगीं। ईयरफोन से गाना खत्म हो गया और उसने नया गाना नहीं लगाया, क्योंकि उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। मारिया रुकी, पीछे मुड़ी। कुछ नहीं, थकान होगी, उसने खुद से कहा। लूना रोड पर आगे बढ़ते हुए उसे महसूस हुआ कि हवा ठंडी से भारी होती जा रही थी। सड़क के लाइट्स पीली नहीं, थोड़ी मटमैली लगने लगीं। पेड़ों की छायाएं जैसे हिल रही हों। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक छोटी लड़की खड़ी थी, लगभग 10-11 साल की। लाल फ्रॉक, बाल बिखरे हुए, चेहरा नीचे की ओर। मारिया रुक गई। तुम ठीक हो? उसने पूछा। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही चमकदार थीं। दीदी, घर जाने का रास्ता भूल गई हूं, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। मारिया का दिल पसीज गया। मैं छोड़ देती हूं, मारिया बोली। लड़की मारिया के साथ चलने लगी, लेकिन कुछ अजीब था। उसके कदमों की आवाज सड़क पर पड़ नहीं रही थी। मारिया ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, नाम यहां जरूरी नहीं होता। मारिया को अजीब लगा। तुम्हारे घर वाले? वे जानते हैं। लड़की ने बात काट दी। अब हवा और ठंडी हो चुकी थी। मारिया को अपनी नानी की बात याद आई। नानी कहा करती थीं, मेक्सिको की कुछ सड़कों पर रात को छलावा उतर आता है। वह इंसान की तरह दिखता है, लेकिन होता कुछ और है। मारिया ने सिर झटक दिया। कहानियां, उसने सोचा। लेकिन तभी उसने देखा कि लड़की की परछाई अलग आकार की थी। परछाई में पैरों की जगह खुर जैसे निशान दिख रहे थे। मारिया की सांस रुक गई। उसने धीरे से कदम पीछे खींचे। लड़की रुक गई। दीदी, उसकी आवाज अब भारी थी। आप रुक क्यों गईं? मारिया ने कुछ नहीं कहा। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। लड़की की गर्दन धीरे धीरे मुड़ने लगी। हड्डियों के खड़कने की आवाज आई। उसका चेहरा लंबा होने लगा। नाक आगे की ओर उभर आई। आंखें नीचे की ओर खिंच गईं। लेकिन यह कोई जानवर नहीं था। यह था एक इंसानी रूप में बंधा हुआ छलावा। उसका शरीर इंसान का था, लेकिन चाल, सांस और परछाई किसी जंगली सुअर जैसी। मारिया को लगा कि सड़क घूम रही है। लूना रोड अब वैसी नहीं थी। लाइट्स बुझ चुकी थीं। पेड़ पास आ गए थे। हवा में मिट्टी की गंध थी। छलावा बोला, हर रोज कोई न कोई यहां से जाता है, लेकिन हर कोई लौटता नहीं। मारिया ने आंखें बंद कीं और नानी की सिखाई बात याद की। छलावे को देखो मत, उससे बात मत करो।
और अपने नाम को मत भूलो। मारिया ने जोर से कहा, मेरा नाम मारिया है, मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं। छलावा पीछे हटा, उसकी आकृति कांपने लगी। सड़क पर एक स्ट्रीट लाइट जल उठी। रोशनी फैलते ही छलावा धुएं की तरह घुलने लगा। मारिया खुद को लूना रोड के अंत में पाई। सामने उसका घर था। सुबह हो चुकी थी। उसके कपड़े गंदे थे, पैरों में मिट्टी लगी थी, लेकिन वह जिंदा थी। उस दिन के बाद मारिया ने कभी लूना रोड से शाम के बाद जाना बंद कर दिया। लेकिन सान मिगुएल डेल मोंटे में आज भी लोग कहते हैं, अगर शाम 6:40 के बाद लूना रोड पर कोई बच्चा रास्ता पूछे तो रुकना मत, क्योंकि वह बच्चा नहीं होता, वह रास्ता होता है जो आपको कहीं और ले जाना चाहता है। उस रात के बाद मारिया ने सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन छलावा कभी खत्म नहीं होता। वह सिर्फ रुकता है, इंतजार करने के लिए। अगली सुबह सान मिगुएल डेल मोंटे बिल्कुल सामान्य था। लोग काम पर जा रहे थे, कॉलेज खुला था, कैफे में वही पुरानी खुशबू, लेकिन मारिया के लिए सब कुछ बदल चुका था। वह आईने में खुद को देख रही थी। चेहरा वही था, आंखें वही, लेकिन अंदर कहीं कुछ हिल गया था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, आईने के दूसरी तरफ से। मारिया ने खुद को मजबूत किया और कॉलेज चली गई। क्लास में बैठी थी, लेकिन किताब के शब्द समझ नहीं आ रहे थे। हर बार जब कोई उसका नाम लेता, उसके कानों में कल रात की आवाज गूंज जाती, नाम यहां जरूरी नहीं होता। लंच ब्रेक में उसकी दोस्त ऐना बोली, मारिया, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे जूतों पर ये मिट्टी कहां से आई? मारिया नीचे देखती है। वह चौंक जाती है। वही लाल भूरी मिट्टी जो लूना रोड पर थी, जबकि उसने जूते आज साफ पहने थे। उस शाम पूरा इलाका बेचैन था। एक बुजुर्ग आदमी बोला, कल रात लूना रोड की लाइट्स अपने आप जलती बुझती रहीं। एक महिला बोली, मेरे बच्चे ने कहा रास्ते में कोई उससे खेलने को कह रहा था। मारिया ने ये सब सुना और चुप रही, क्योंकि वह जानती थी छलावा लौट रहा है। उस रात मारिया ने नानी की पुरानी लकड़ी की संदूक खोली। अंदर थी एक पुरानी डायरी, पीले पन्ने, कांपती लिखावट। एक पन्ने पर लिखा था, छलावा जिसे देख लिया जाए वह अकेले नहीं आता, वह अपने पीछे रास्ता छोड़ जाता है। मारिया की सांस तेज हो गई। उसी रात मारिया ने सुना खुरों जैसी आवाज घर के आंगन में। खिड़की से झांका, कुछ नहीं, लेकिन जमीन पर गोल गोल निशान, जैसे किसी भारी चीज ने चक्कर लगाया हो। उस रात मारिया को सपना आया, वह लूना रोड पर खड़ी है, चारों तरफ अंधेरा, फिर वही लड़की, लाल फ्रॉक। लेकिन अब उसके पीछे कई परछाइयां थीं, सब अलग अलग, लेकिन चाल एक सी। लड़की बोली, अब तुमने रास्ता देख लिया है, अब रास्ता तुम्हें देखता रहेगा। मारिया चीखते हुए जाग गई। सुबह अखबार में छोटी सी खबर थी, लूना रोड पर एक कॉलेज छात्र बेहोशी की हालत में मिला। कोई चोट नहीं, लेकिन बोल नहीं पा रहा। मारिया समझ गई, छलावा अब अकेले नहीं खेल रहा था। मारिया उसी शाम लूना रोड गई, डर के बावजूद, क्योंकि वह जानती थी भागने से रास्ते और लंबे हो जाते हैं। सूरज ढल रहा था। 6:40। हवा ठंडी, लाइट्स झिलमिला रही थीं। पेड़ों के बीच से वह आवाज आई, भारी सांस, जमीन पर खुरों की थाप। फिर वह सामने आया। अब वह
बच्ची की तरह नहीं था। अब वह पूरा छलावा था, मानव आकार, लेकिन चाल जंगली। उसकी आंखें आईने की तरह थीं। छलावा बोला, तुमने मुझे देखा, अब तुम रास्ता बन गई हो। मारिया कांपी, लेकिन उसने डायरी की आखिरी लाइन याद की, छलावे से लड़ना मत, उसे रास्ता मत दो, बस उसे पहचानो और छोड़ दो। मारिया ने आंखें बंद कीं, गहरी सांस लीं और बोली, तुम मेरा डर नहीं हो, तुम सिर्फ एक भ्रम हो। एक तेज हवा चली, लाइट्स पूरी जल उठीं। छलावा पीछे हटने लगा, उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं गया नहीं हूं, मैं इंतजार करूंगा। अगली सुबह लूना रोड शांत थी, कोई खबर नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन मारिया जानती थी, कुछ रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। छलावा हर किसी को नहीं दिखता, लेकिन जो उसे देख ले, वह कभी पूरी तरह अकेला नहीं रहता। कुछ रास्ते हमें मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते हमें खुद तक ले जाते हैं, और कुछ रास्ते हमें वहां ले जाते हैं जहां से लौटना हमारे हाथ में नहीं होता। छलावे के जाने के बाद सान मिगुएल डेल मोंटे में एक अजीब शांति थी। लूना रोड पहली बार साधारण लग रही थी। लाइट्स ठीक से जल रही थीं, हवा में कोई भारीपन नहीं था। रातें शांत थीं, लेकिन मारिया जानती थी, जब रास्ता शांत हो जाए तब समझ लो वह सुन रहा है। कॉलेज में मारिया को एक प्रोजेक्ट मिला, एंशिएंट रोड्स फॉरगॉटन पाथ्स ऑफ मेक्सिको। उसके हाथ कांप गए। विषय बदलवाया जा सकता था, लेकिन उसने नहीं बदला, क्योंकि अब यह सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं था, यह उसकी कहानी थी। कॉलेज लाइब्रेरी के सबसे पुराने सेक्शन में मारिया को एक किताब मिली, लोस कमीनोस क्वे मिरान, द रोड्स दैट वॉच। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो रास्ते रात में बदलते हैं वे रास्ते नहीं होते, वे यादें होते हैं। मारिया की सांस तेज हो गई। किताब में लिखा था, कुछ जगहें समय के साथ नहीं चलती, वहां चलने वाले बदलते हैं। और जब कोई डर, भ्रम या अकेलापन बहुत गहरा हो जाए तो रास्ता जाग जाता है। मारिया को समझ आने लगा, छलावा रास्ते की परछाई था। किताब के बीच में एक हाथ से बना नक्शा था, लूना रोड, लेकिन उसके साथ त्रीम और रास्ते, सब बंद, सब भूले हुए। नाम थे, एल कमीनो सिलेंते, खामोश रास्ता; ला वुएल्टा, वापसी का मोड़; सेंडेरो देल एको, गूंज का पथ। मारिया ने देखा, लूना रोड बीच में था, जैसे सब रास्तों का केंद्र। उस रात मारिया को लगा, घर से कॉलेज जाते समय रास्ता लंबा हो गया है, नए मोड़, नई गलियां, जबकि उसने रास्ता नहीं बदला था। एक दुकान जो पहले नहीं थी अब दिख रही थी। दुकान का बोर्ड, यहां से मत जाओ। दुकान के अंदर एक बहुत बूढ़ा आदमी था। उसने मारिया को देखा और बोला, तुम्हें रास्ते ने चुना है। मारिया बोली, मैं बस घर जाना चाहती हूं। बूढ़ा हंसा, सब यही कहते हैं। उस आदमी ने 3 नियम बताए। कभी पीछे मुड़कर मत देखना, रास्ते से सवाल मत पूछना, अगर रास्ता तुम्हें पहचाने तो अपना डर छोड़ देना। मारिया ने पूछा, अगर न छोड़ पाऊं? बूढ़ा बोला, तो रास्ता तुम्हें रख लेगा। अगली रात मारिया ने खुद को सेंडेरो देल एको पर पाया। हर कदम पर उसकी अपनी आवाज लौट कर आ रही थी, मारिया। लेकिन वह जानती थी, यह उसकी आवाज नहीं थी। उसने समझ लिया, छलावा कोई अलग सत्ता नहीं, वह रास्ते की परख था। जो डर से भागे रास्ते में खो गया, जो पहचान ले रास्ता बदल गया। मारिया रुकी, आंखें बंद कीं और बोली, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं यहां हूं। गूंज रुक गई, हवा हल्की हो गई, रास्ता धीरे धीरे
सामान्य होने लगा। अगली सुबह लूना रोड वैसी ही थी जैसी हमेशा थी, लेकिन अब मारिया जानती थी, हर रास्ता खतरनाक नहीं होता। कुछ रास्ते हमें सिखाने आते हैं। हर रास्ते का एक आखिरी मोड़ होता है, और उस मोड़ पर रास्ता यह नहीं पूछता कि तुम कहां जाना चाहते हो, वह पूछता है कि तुम कौन हो। अब मारिया लूना रोड से डरती नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लूना रोड उसे भूल चुकी थी। रातें फिर से धीरे धीरे भारी होने लगीं। लाइट्स देर से जलतीं, हवा बिना वजह रुक जाती, और कभी कभी सड़क थोड़ी सी मुड़ जाती। ऐसा लगता जैसे रास्ता अपने आप नई दिशा ढूंढ रहा हो। नानी की डायरी में एक आखिरी पन्ना था जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। उस पर एक छोटा सा नक्शा था, 4 रास्ते, 3 बंद, एक खुला, और उस खुले रास्ते के पास लिखा था एल उल्टीमो जीरो, द लास्ट टर्न। नीचे एक पंक्ति, जो यहां तक पहुंचा वह लौट सकता है, लेकिन पहले उसे रास्ता बनना होगा। उसी रात मारिया को कोई सपना नहीं आया, लेकिन नींद खुल गई। खिड़की के बाहर लूना रोड की लाइट अपने आप जल गई थी। घड़ी में समय 6:46, बिल्कुल वही समय। मारिया ने बैग नहीं उठाया, फोन नहीं लिया, बस चल पड़ी, क्योंकि वह जानती थी यह सफर रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, समझने के लिए है। लूना रोड के अंत में आज एक मोड़ था जो पहले कभी नहीं था। कोई साइन नहीं, कोई लाइट नहीं, बस एक हल्का सा घुमाव। हवा रुकी हुई, मारिया रुकी। यही था अंतिम मोड़। पीछे से वही परिचित आवाज, खुरों की हल्की थाप। छलावा पूरा नहीं बना, न बच्ची न साया, बस एक मौजूदगी। आवाज आई, अगर मुड़ी तो भूल जाओगी, अगर नहीं मुड़ी तो याद रखी जाओगी। मारिया ने आंखें बंद की। उसे सब याद आया, डर, भागना, पहली रात, और फिर समझ। उसने कहा, मैं रास्ते से नहीं भागूंगी और रास्ते में नहीं खोऊंगी। उसने अंतिम मोड़ ले लिया। हवा तेज हुई, लाइट्स एक पल को बुझीं, और फिर सब रुक गया। मारिया अपने घर के सामने खड़ी थी। सूरज निकल रहा था, सब कुछ सामान्य, लेकिन अंदर कुछ अलग था। अब मारिया जहां भी जाती रास्ते सीधे हो जाते, भटके हुए लोग सही दिशा पा लेते, जैसे रास्ता उसे पहचानता हो। लूना रोड अब भी है, लेकिन वह हर किसी को नहीं बुलाती, सिर्फ उन्हें जो डर से नहीं, समझ से चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ कहानियां जिम्मेदारी पर खत्म होती हैं। अंतिम मोड़ के बाद मारिया की जिंदगी बाहर से पूरी तरह सामान्य लगने लगी। कॉलेज, क्लास, दोस्त, हंसी, लेकिन अब भीतर कुछ बदल चुका था। अब जब भी वह किसी सड़क पर चलती, उसे सिर्फ रास्ता नहीं दिखता था, उसे रास्ते का मिजाज महसूस होता था। कौन सा रास्ता थका है, कौन सा रास्ता भूला हुआ है, और कौन सा रास्ता किसी को बुला रहा है। कई हफ्तों तक लूना रोड शांत रही। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई छलावा नहीं। लेकिन एक रात हवा अचानक उसी तरह भारी हुई जैसी पहली रात थी। घड़ी देखी, 6:46। मारिया समझ गई, यह डर नहीं था, यह बुलावा था। इस बार वह डरी नहीं, वह जानती थी, अब रास्ता मुझे परखने नहीं, मुझे स्वीकारने बुला रहा है। वह लूना रोड पर पहुंची, और पहली बार उसे सड़क एक सड़क जैसी नहीं लगी, वह जीवित लग रही थी। हवा में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन अर्थ था। रास्ता उससे बात कर रहा था। तुमने डर को देखा, तुम भागी नहीं, तुमने समझा। अब बताओ, क्या तुम जा सकती हो? मारिया ने पूछा। कहां? उत्तर आया, मेरी जगह। उस पल मारिया ने सब समझ लिया। छलावा
कोई शाप नहीं था, वह था रक्षक की अनुपस्थिति का परिणाम। जब कोई रास्ता बहुत समय तक अनदेखा रह जाए तो वह खुद को डर के रूप में जिंदा रखता है। उसके सामने वह आकृति फिर उभरी, न बच्ची, न जानवर, न साया, बस एक सीमा, एक रूप जो इंसान और रास्ते के बीच का था। आवाज आई, हर रास्ते को एक रक्षक चाहिए जो डर को नहीं, संतुलन को संभाले। मारिया का दिल तेज धड़का। रक्षक बनना मतलब हमेशा यहां रहना नहीं, मतलब याद रखना, समझना और सही समय पर दखल देना। उसने कहा, अगर मैं रक्षक बनी तो क्या मैं अपनी जिंदगी खो दूंगी? रास्ता शांत रहा। फिर उत्तर, नहीं, तुम अपनी जिंदगी के साथ एक और जिम्मेदारी पाओगी। मारिया ने धीरे से हाथ सड़क पर रखा। ठंडी नहीं थी, गर्म भी नहीं, बस पर कहा मौजूद। उसने कहा, मैं डर फैलाने नहीं, रास्ता दिखाने का वादा करती हूं। हवा हल्की हो गई, लाइट्स स्थिर जलने लगीं और छलावा हमेशा के लिए घुल गया। अगली सुबह सान मिगुएल डेल मोंटे पहले जैसा ही था, लेकिन कुछ महीनों में लोगों ने महसूस किया, लूना रोड पर कोई नहीं भटकता, बच्चे रास्ता नहीं भूलते और अजीब डर कभी कभी खुद ब खुद खत्म हो जाता। मारिया अब भी कॉलेज जाती है, हंसती है, सपने देखती है, लेकिन कभी कभी शाम 6:40 पर वह रुक जाती है, सिर्फ देखने के लिए। क्या कोई रास्ता आज किसी मदद की जरूरत में है? हर डर किसी राक्षस से नहीं आता, कुछ डर अनसुने रास्तों से आते हैं और जब कोई उन्हें समझ ले तो डर नहीं, रक्षक जन्म लेता है। रक्षक बनने का मतलब यह नहीं होता कि सब कुछ बदल जाए। असल में सब कुछ वैसा ही रहता है, बस तुम्हारी नजर बदल जाती है। मारिया के लिए वह दिन किसी और दिन जैसा ही था। कॉलेज, क्लास, दोस्तों की बातें, लेकिन शाम होते ही उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी जागने लगी। डर नहीं, बस सावधानी, जैसे कोई धीरे से कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब सुनना सीखो। घड़ी ने 6:40 दिखाए। लूना रोड की तरफ हल्की हवा चली। यह बुलावा नहीं था, यह सूचना थी। मारिया ने जैकेट पहनी और बाहर निकल गई, पहली बार रक्षक के रूप में। लूना रोड आज अलग थी, कोई परछाई नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई भ्रम नहीं, लेकिन पूरी तरह खाली भी नहीं। मारिया को हर कदम के साथ एक एहसास हो रहा था, जैसे सड़क उसकी चाल से अपनी चाल मिला रही हो। अचानक उसे कुछ अटपटा लगा। सड़क के किनारे एक जगह रोशनी थोड़ी ज्यादा देर तक रुक रही थी। वहां एक लड़का खड़ा था, करीब 17-18 साल का, बैग पीठ पर, चेहरा परेशान। वह डरावना नहीं था, वह भटका हुआ था। मारिया ने पास जाकर पूछा, किसी रास्ते की तलाश है? लड़का चौंका। हाँ, मैप कह रहा है सीधे जाओ, लेकिन मुझे लग रहा है यह रास्ता गलत है। मारिया ने सड़क की तरफ तन्हा देखा। वह जानती थी यह वही पल है जहां पहले छलावा जन्म लेता था, आज नहीं। मारिया ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई चेतावनी नहीं दी, बस बोली, सीधे मत जाओ, अगली गली से मुड़ो और जल्दी मत करो। लड़के ने सांस ली, जैसे कुछ भारी उतर गया हो। वह चला गया। उसके जाते ही हवा सामान्य हो गई, लाइट्स स्थिर रहीं। मारिया समझ गई, रक्षक का काम लड़ना नहीं होता, रास्ते को भटकने से पहले संभाल लेना ही असली रक्षा है। रात और गहरी हुई।
लूना रोड खामोश थी, लेकिन इस खामोशी में एक सवाल था। क्या तुम थक जाओगी? मारिया रुकी और मुस्कुराई। शायद, उसने धीमे से कहा, लेकिन आज नहीं। हवा हल्की चली, जैसे रास्ता संतुष्ट हो गया हुआ हो। सुबह मारिया देर से जागी। थकान थी, लेकिन डर नहीं। शीशे में खुद को देखा। वही लड़की, वही आंखें, बस उनमें अब रास्तों की समझ थी। पहली रात में कोई राक्षस नहीं आता। पहली रात में यह सिखाया जाता है कि रक्षक बनने का मतलब चमकना नहीं, मौजूद रहना होता है। हर रक्षक को किसी न किसी रात यह समझाया जाता है। रास्ता किसी का एहसान नहीं मानता, वह बस देखता है। पहली रात के बाद मारिया को लगा शायद अब सब आसान होगा। लेकिन अगली शाम हवा कुछ ज्यादा देर तक रुकी रही। लूना रोड आज बुला नहीं रही थी, आज नाप रही थी। घड़ी ने फिर 40 दिखाया, लेकिन इस बार मारिया के भीतर एक हल्का सा डर उठा। न किसी परछाई से, न किसी आवाज से, बल्कि एक सवाल से। अगर आज मैं गलत हुई तो? लूना रोड पर डर उठा, न किसी परछाई से, न किसी आवाज से, बल्कि एक सवाल से। अगर आज मैं गलत हुई तो? लूना रोड पर कदम रखते ही कुछ अजीब हुआ। दुकानें, जिन्हें वह जानती थीं, थोड़ी दूर खिसक गईं। मोड़, जो सीधे थे, थोड़े तिरछे हो गए। रास्ता गलत नहीं था, लेकिन परिचित भी नहीं था। आगे एक बुजुर्ग महिला चल रही थी। धीमी चाल, साधारण कपड़े, कुछ भी अजीब नहीं। लेकिन मारिया ने महसूस किया, महिला हर मोड़ पर पीछे देख रही थी, जैसे रास्ते से नहीं, मारिया से पूछ रही हो। पहली बार मारिया रुकी और सोचा, क्या मुझे बोलना चाहिए? यही था इम्तिहान। रास्ता चाहता था कि रक्षक हर बार दखल दे, लेकिन सही रक्षक हर बार नहीं बोलता। मारिया ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा दूर हट गई। महिला ने एक और मोड़ लिया और अचानक रास्ता सीधा हो गया। महिला सामान्य चाल से आगे बढ़ गई। हवा फिर चली, लाइट्स स्थिर हुईं, जैसे कोई नोट कर रहा हो। ठीक है, तुमने खुद को जरूरी नहीं बनाया। थोड़ी दूर आगे एक बच्चा रोड के बीच खड़ा था। वही उम्र, वही ऊंचाई जैसी पहली रात की बच्ची, लेकिन चेहरा साफ था, डरावना नहीं। मारिया का दिल तेज हुआ। यह था सबसे कठिन पल। उसके भीतर दो आवाजें थीं। यही छलावा है। नहीं, यह सिर्फ बच्चा भी हो सकता है रास्ता। यही देखना चाहता था। क्या रक्षक अपने डर से काम लेगा या अपनी समझ से? मारिया पास गई, नीचे झुकी और बस पूछा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बच्चे ने कहा, बस देर हो गई है। मारिया ने सड़क की ओर देखा। रास्ता थोड़ा झुका हुआ था। उसने कहा, यहां नहीं, चलो, वहां रोशनी है। बच्चा चला गया। कोई धुआं नहीं, कोई परछाई नहीं। उस पल मारिया को समझ आया, रास्ता राक्षस नहीं बनाता, वह गलत फैसलों से डर पैदा करता है, और रक्षक का काम है डर को बिना जन्म लिए खत्म कर देना। अगली सुबह लूना रोड पहले से ज्यादा साफ लग रही थी, जैसे कुछ बोझ उतर गया हो। जब रास्ता रक्षक को परखता है, तब वह डर नहीं दिखाता, वह मौके दिखाता है गलत बनने के। और सही रक्षक वही है जो हर मौके पर खुद को जरूरी न बनाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइए
आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए इस कहानी को शेयर करना न भूलें।